हेलो और मेरे सभी चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे द्वारा लिखी कहानी मेरी प्यारी सल्लू। कहानी एक हिमाचली लड़की की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेरी कहानी। सलोनी काफ़ी देर तक अपने पिता की ओर देखती रही और अब तक उसने लगभग सब कुछ ही अपने पिता को बता दिया था। दर्द ने उसके दिमाग को जैसे बिल्कुल सुन्न कर दिया था, तो अब वो कुछ भी सोच और समझ नहीं पा रही थी। उसके गालों पर छपे उंगलियों के निशान और बाजुओं और पीठ का दर्द अब उसे सही ढंग से बैठने भी नहीं दे रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत परेशान थी। वो लगभग बड़बड़ा ही रही थी कि उसके गर्म आंसुओं की बूंदें उसके गालों से चलते चलते नीचे फर्श पर पड़ रही थी। आज वो इतनी जोर से रोना और चिल्लाना चाहती थी कि उसके अंदर का उबलता हुआ लावा फूटकर चहुं और फैल जाए, जिससे सब कुछ जलकर राख हो जाए। शायद इस दुनिया में कुछ भी ना बचे, क्योंकि वो इस निर्दयी समाज और अपने परिवार से मुक्ति पाना चाहती थी। वो बहुत दुखी थी, आज बहुत परेशान। उसका गला लगभग सूख चुका था और शब्द उसके कंठ के सूखे धरातल में जैसे तैर रहे थे, और जिसका ऊपर आना अब असंभव था। उसने एक बार फिर बड़ी आशा से अपने पिता की ओर देखा, पर कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में फिर वही शांति और बंद कमरे में गूंजते उसके अकेले प्रश्न। कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल ट्रंक्वल और शांत था, जैसे मानो घने जंगल में शांति हो या फिर रात की बियाबानी। आज वो इतनी दुखी थी कि उसको बस अपने पिता से ही उम्मीद थी कि शायद वो ही कुछ कर सकते थे, क्योंकि इनके अलावा अब उसके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। क्योंकि अब उसको कहने और सुनने वाला शायद कोई और नहीं था जो उनको समझ सके। उसने एक बार फिर अपनी डबडबाती आंखों से पिता की ओर देखा तो लगा वो भी मानो उसको बस एक टक ही देखते जा रहे हों, और लगा जैसे शायद अभी कुछ बोल पड़ेंगे। वो हिम्मत करके उठी और दीवार से जुड़कर अपना सिर टिका सुबक सुबक कर रोने लगी। अब उसका एक हाथ उसके माथे के नीचे था और दूसरा उसके स्वर्गीय पिता की तस्वीर पर। वो बस अब इतना ही कर सकती थी। बचपन में उसने सुना था कि तस्वीरें बोलती हैं, पर आज उसका दुर्भाग्य ऐसा था कि उसके पिता की तस्वीर कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो तो बस बीते 8 सालों से घर की दीवार में ठुकी कील पर लटकी हुई थी और बस उसको ही देख रही थी। आज एक बार फिर सलोनी को उसकी पिता की यादों ने घेर लिया था। घर में सलोनी की माँ और उसके 2 बड़े भाई थे और वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उसकी माँ का नाम नीलम था और बड़े भाई का नाम गौरव और छोटे का सौरभ। वो परिवार में सबसे छोटी थी। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब उसकी उम्र महज 10 साल की थी। कहते हैं इस उम्र में बच्चा इतना छोटा नहीं होता कि दुनियादारी को समझ ना सके, पर वास्तव में वो इतना बड़ा भी नहीं होता कि इतने बड़े दुख को सह सके। तब तो उसके लिए घटी ये घटना बस एक फिल्मी सीन की तरह थी, जिसमें उसने एक रोता बिलखता परिवार देखा था और दहाड़े मारकर रोती हुई अपनी चूड़ियां तोड़ती एक माँ, वो माँ जो उसकी अपनी माँ थी। उसने देखा ये सब कुछ था, पर इन सब चीज़ों को गहराई से समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय वो बहुत छोटी थी। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज़ हुई तो वो एक बार फिर सहर उठी। तेरा अब रोना पीटना हो गया हो ना, तो दरवाजा खोल दे, वरना तू और पिटेगी आज मेरे से। ये बाहर से आती हुई उसके बड़े भाई गौरव की एक बड़ी कर्कश सी आवाज़ थी। मम्मी, मैं कह रहा हूँ, बोल इसको कि दरवाजा खोले। देख, मैं पहले दरवाजा और फिर इसको रखकर बाद में तोड़ूंगा। मैं बोल देता हूँ, बोल दे इसको। अरे सलोनी, अरे ओ सलानी, खोल दरवाजा। क्यों पागल हो रही है? परेशान कर रखा है तूने हमको। देख ले वरना तेरी खैर नहीं आज। माँ ने अपने बेटे के सुर में सुर मिलाते हुए बाहर से सलोनी को ये बात कह डाली। सलोनी ने आगे बढ़ कांपते हाथों से दरवाजे की चिटकनी खोली तो धक्के से दरवाजा एकदम खुल गया। लग रहा था कि जैसे माँ बेटा दरवाजे पर ही लदे हों। अंदर आते ही सलोनी के भाई ने चोटी पकड़कर तड़ाक तड़ाक 2 चमाटे जड़ दिए। उसकी माँ, जिसको अपनी बेटी को बचाना चाहिए था, वो खुद पाला बदलकर अपने बेटे से मिली हुई थी, या फिर कौन किसके पाले में था ये पता ही नहीं चल रहा था। दोनों ने जी भर उसको प्रताड़ित किया, और जब दोनों रुके तब तक सलोनी की सांसें फूली हुई थी। उसने मार चुकाई थी। जब वो पहली बार पीटी थी उसने तभी अपनी सफाई दे दी थी कि वो निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। पर कहानी तो ये थी कि उसकी सुने कौन? यहाँ तो कोई था ही नहीं। उसकी माँ और उसका भाई तो बस उसको मारने और हड़काने में लगे हुए थे। तभी बाहर का दरवाजा दोबारा खड़का तो अंदर नीलम और गौरव ऐसे हो गए जैसे शराबी और जुआरी बाहर पुलिस की आहट पाते ही हो जाते हैं। पता नहीं कौन है, अब यहाँ क्यों खड़ी है कलमुही? जा अंदर मर, नीलम ने बोला। ये सुन सलोनी अंदर के कमरे में चली गई। अब नीलम आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर सलोनी के मौसा जी खड़े थे। अब पता नहीं किसी ने उनको खबर दी थी या फिर वो शायद अचानक ही आधमके थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब नीलम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और गौरव को तो जैसे सांप सूंघ गया था। स्थिति को संभालते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। और आज अचानक ही? नीलम ने लगभग शक पकाते हुए कहा। क्यों, फोन करके आना था क्या मुझे, या फिर आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करते हैं। आप ही का तो घर है, जब जी चाहे आओ ना। और सविता भी आई है कहाँ?
कहाँ है, दिख नहीं रही, आई है क्या? नहीं, मुझे सविता ने फ़ोन किया था कि मैं दफ्तर से आते हुए आप लोगों से मिलता जाऊँ। नमस्ते मौसा जी। अब गौरव जी भी सामने प्रकट हो चुके थे। नमस्ते भाई नमस्ते। और दूसरा वाला कहाँ है? तुम्हारा छोटा भाई सौरभ। सौरभ मौसा जी वो तो ट्यूशन गया हुआ है। और सल्लू वो कहाँ है? सल्लू मेरा मतलब आपकी सलोनी। अरे जीजा जी छोड़ो ना अभी आप सलोनी का, पहले आप बैठो तो सही। अरे गौरव जा मुकेश लल्ला की दुकान से ठंडा तो ले आ। हाँ मम्मी अभी लाता हूँ। इतना क्या, गौरव तो ऐसे छूट कर भागा जैसे कैदी तिहाड़ जेल से छूट कर भागता है। बैठो नीलम जी, आप भी बैठो, मौसा जी ने मुड़े की ओर इशारा करते हुए कहा। नीलम अभी बैठी ही थी कि मौसा जी ने जोर से आवाज लगाई। अरे सल्लू, ओ मेरी सल्लू सलोनी, ओ मेरी प्यारी रानी, कहाँ है बच्चा? आवाज ही नहीं आ रही इसकी। नीलम ने बीच में टोकते हुए बोला, वो ना जीजा जी वो अंदर पढ़ रही है। अरे सलोनी, ओ सलोनी, ओ बेटा बाहर आ, देख तेरे मौसा जी आए हैं। थोड़ी ही देर में बेचारी पिटी हुई सलोनी बड़ी ही मुश्किल से अपना मुंह हाथ धोकर अपने दर्द को छुपाते हुए बैठक की ओर आ गई और मुस्कुरा कर बोली, नमस्ते मौसा जी, और दूर वहीं बैठ गई। मौसा जी ने टोकते हुए कहा, सलोनी वहां नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो। ये वही सलोनी थी जो पहले बिल्कुल निसंकोच आते ही अपने मौसा के गले लग जाती थी और चिपक कर 10 मिनट तक कम से कम दुलार करती थी। और आज वही सलोनी अपने दर्द और दुख के चलते एकदम अनजानों जैसा व्यवहार कर रही थी कि कहीं उसकी एक अनजान गलती और उसके माँ भाई के अत्याचार की पोल ना खुल जाए। नीलम ने स्थिति पर पर्दा डालते हुए कहा, अरे नहीं जीजा जी, सुबह से पढ़ रही थी ना तो थोड़ी थक गई है, इसलिए ऐसी लग रही है। आप बैठिए ना, ये लीजिए, गौरव ठंडा भी ले आया, लीजिए आप पहले नाश्ता पानी करिए फिर आगे बात करते हैं। सलोनी कौन सी कहीं भागी जा रही है? सलोनी के मौसा जी बहुत ही बुद्धिमान और स्मार्ट व्यक्तित्व के धनी थे, तो बिना समय गंवाए बोले, देखो नीलम जी, जब सलोनी कहीं भागी नहीं जा रही थी तो आपको उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? वो तो यही थी ना। मौसा जी ने इतना कहा था कि कमरे का तो पूरा माहौल ही बदल गया और लगने लगा कि शायद अब गौरव के लाए हुए ठंडे भी मौसा जी के शब्दों से उबल पड़ेंगे। गौरव चालाकी दिखाते हुए बोला, मम्मी वो ना मुझे स्कूल के ग्राउंड में ना मैच खेलने जाना है, मैं चला जाऊं नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा तू जा, पर जल्दी आ जाइयो, कहीं सांझ तक बस खेलता ही मत रहियो। इससे पहले गौरव उठता, मौसा जी ने टोका, कहीं नहीं जाना अभी, जाओ जरा किचन से पानी लेकर आओ। जा सलोनी, पानी लेकर आ मौसा जी के लिए, गौरव ने लगभग हुक्म चलाते हुए कहा। मैंने तुम्हें बोला है गौरव, सलोनी को नहीं, आप जाओगे, जाओ पानी लेके आओ। पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र की तरह अंधी हुई नीलम ने गौरव को बोला, नहीं नहीं बैठ गौरव, बेटा तू बैठ, कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ मौसा जी के लिए, तब तक तू ना मौसा जी से बात कर। ये कहते हुए नीलम के चेहरे पर अब मंथरा और केकई की मिली जुली सी मुस्कान थी, एकदम जहरीली सी मुस्कान। अब मौसा जी ने दोबारा इशारा किया तो सलोनी उनके पास आकर बैठ गई, पर उसके चेहरे पर अभी भी एक प्लास्टिक की स्माइल थी जो उसके अंदर के दर्द और दर्द को ढांप नहीं पा रही थी। मौसा जी ने ठंडा उसकी ओर बढ़ाया तो वो मना करने लगी कि मन नहीं है मौसा जी। मौसा जी ने प्यार से पुचकारते हुए कहा, ले ले मेरा बेटा, और बोतल उसके हाथ में थमा दी और बोले, पहले आप पियो तभी हम शुरू करेंगे, वरना कोई भी नहीं पिएगा। लो जीजा जी पानी, आपने मांगा था। मौसा जी ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर शायद हो सकता है थोड़ी देर में तुमको इसकी जरूरत पड़े, रख दो टेबल पे। तभी दोबारा किवाड़ खड़कने की आवाज हुई। गौरव उठने लगा तो मौसा जी ने टोक दिया, नहीं गौरव तुम बैठो, सलोनी आप जाओ, देखो कौन है बाहर। जी मौसा जी। दरवाजा खोला तो देखा बाहर मौसी थी। मौसी यानी नीलम की छोटी बहन सविता और मौसा जी की पत्नी। सविता ने अंदर आ पहले सलोनी को गले लगाया तो वो अपनी मौसी से आज ऐसे घुट कर गले मिली जैसे आज तक कभी मिली ही नहीं थी। लगता था शायद उसका शरीर कांप रहा था। सविता ने अपना हाथ सलोनी की कमर पर रखा तो शायद वो जैसे दर्द से तिलमिला उठी, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने प्यार से सलोनी का माथा चूमा और अलग होते हुए बोली, चल बेटी अंदर चलते हैं। आगे बढ़ी तो गौरव ने भी पैर छुए। नमस्ते मौसी। नमस्ते मेरे पहलवान, बड़ी पहलवानी हो रही है आजकल लगता है। और जीजी कैसी हो? सविता ने नीलम को गले लगाते हुए बोला। हम सब तो ठीक है, पर सच आज तूने और जीजा जी ने तो हमें चौंका ही दिया। अरे फ़ोन तो कर देती, थोड़ी तैयारी कर लेती मैं। कोई बात नहीं जीजी, हम कौन से बाहर वाले हैं, हमसे क्या पड़ता। अब तक शायद सलोनी को भी कुछ एहसास हो गया था, वो थोड़ा नॉर्मल हो चली थी। वो शायद मन मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी और धन्यवाद भी कि शायद किसी को तो उसकी मदद के लिए भेजा। अब मौसा जी और सविता एक तरफ बैठ गए और सलोनी उनके साथ बैठ गई, और दूसरी तरफ नीलम और गौरव बैठ गए। माँ बेटा एक तरफ थे और ये सब एक तरफ। लग रहा था जैसे कुरुक्षेत्र के रण में दोनों पक्ष आमने सामने हो। दूसरी तरफ टेबल पर पड़ा नाश्ता पानी ठंडा हो रहा था और इंतजार करके कह रहा था कि भाई मुझे भी तो कोई खा लो। पर कहानी क्या थी कि अब बारी नाश्ते की नहीं, नीलम और गौरव की थी। तो सलोनी के मौसी ने नीलम को कहा कि नीलम जी नाश्ता पानी तो होता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। अब सविता ने बोलना शुरू किया। देखो जीजी, हम तो आपको अपना मानते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। आज समाज में कुछ भी छुपता नहीं है,
अगर आप लोगों ने कोई भी नानुकुर करनी है तो हम नाश्ता पानी करके ऐसे ही लौट जाते हैं, या यूँ कहो तो बिना नाश्ता पानी के भी लौट जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें किसने बताया या हमें किससे पता चला। हमें बाहर से पता चला तो आना पड़ा, अगर तुम अपना समझती तो खुद ही बताती। वैसे इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो थी नहीं। प्रॉब्लम बताओ ना जीजी किस घर में नहीं होती। देखो इनकी और मेरी भी बहस होती है तो मैं क्या तुमसे फ़ोन पे शेयर नहीं करती हूँ ना। तो फिर हमें बताओ कि ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि तुमने सलोनी को मारा पीटा और आज इस बेचारी की हालत बना दी। हाँ और दीदी ये भी ध्यान रखना, अब जीजा जी यानी सलोनी के पिता इस दुनिया में है नहीं, तो तुम्हारी तो अब डबल भूमिका है। तुम्हें तो 2 रोल अदा करने हैं। और तुम्हें तो याद ही होगा इसके मौसा और मैंने तुम्हें कितनी बार टोका है कि बच्चे जीजी सभी बराबर होते हैं, पर शायद एक औरत होकर भी तुम इस बात को आज तक नहीं समझ पाती और हमें लगता है कि शायद तुम आज भी बेटा बेटी में भेदभाव करती हो। इतने में मौसा जी ने बात को छोटा करते हुए पूछा, क्या आप कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ था? मेरे लिए गौरव, सौरभ और सलोनी सब एक जैसे हैं। हाँ ये बात अलग है कि मुझे बेटियों से अधिक लगाव है, इसलिए जैसे मुझे खबर मिली मैं यहाँ पहुँच गया। अब क्या कहूँ जीजा जी, आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। ये जो आपकी प्यारी सल्लू है ना, मेरा मतलब सलोनी, आज इसने सोसाइटी में हमारी नाक कटवा दी। नाक कटवा दी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सीधा सीधा पॉइंट पर आओ कि क्या हुआ। होना क्या था जीजा जी, इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना वो एक महक, उसने हमें बताया कि ये किसी लड़के के साथ घूमती फिरती और मिलती है। अब इसकी उम्र तो देखो, अभी 12वीं पढ़ रही है और इसको इश्क मटकों की सूझ रही है। लोगों ने भी देखा है इसे मार्केट में उससे मिलते हुए। बेकार सा लड़का है एकदम कॉलोनी का। इससे पूछा तो ये मुकर गई। ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? मैंने इसको पहले भी हजारों बार समझाया है कि ना तू ज्यादा बना सवरा मत कर, जरा पढ़ाई पे ध्यान दे, ये कच्ची उम्र है तेरी। पर ये सुनती ही कहाँ है। तो अब आप ही बताइए जीजा जी, अगर इसकी सेवा पानी नहीं होती तो क्या हम इसकी आरती उतारते? अच्छा तो अब आप ये बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? नीलम ने कटाक्ष भरी बातें मौसा मौसी को बोल दी। कुछ पलों तक तो कमरे में खामोशी छाई रही। सलोनी ये जो भी आपके बारे में कह रहे हैं क्या वो सच है? अब आप बोलोगी, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ ध्यान रखना सलोनी, कुछ भी मंद गढ़ंत कहानी मत सुनाना मुझे, जो सच हो वही बोलना। मैं जानना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी माँ कह रही है उसमें कितना सच है। जी मौसा जी, ये सच है कि मैं उस लड़के से मिली थी, उसका नाम पवन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मम्मी और भाई को लोगों ने बताया है या जैसा ये सोच रहे हैं। आपको पता है मौसा जी, जिस पवन की ये बात कर रहे हैं ना लड़के की, उससे मेरी जान पहचान तो महक नहीं करवाई थी। वो उसका भी फ्रेंड है, वो खाली मेरा ही फ्रेंड नहीं है। पर पता नहीं महक को पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने ना मेरी मम्मी के कान भर दिए कि आपकी जो बेटी है वो बड़े बाजार में लड़कों से मिलती है और मौज मस्ती करती है। जबकि आपको पता है मौसा जी, महक खुद ढेरों लड़कों के साथ अपने फेसबुक के नेटवर्क पर जुड़ी हुई है। वो व्हाट्सएप पर डेली चैट करती है और पता नहीं कितनी हज़ारों पोस्ट भी शेयर करती है। मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। आपको तो हमारे घर की माली हालत पता ही है ना। लेकिन यहाँ पर मम्मी ने मेरा विश्वास नहीं किया, बाहर के लोगों की बातों में आ गई और भाई के साथ मिलकर मुझे बहुत मारा। इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती। इतना बताते बताते वो रो पड़ी और बोलने लगी, इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही नहीं होती या फिर पैदा होते ही मर जाती, या अगर आज मेरे पापा जिंदा होते ना तो आज हम सब की हालत ना होती। तो दोस्तों अब यहाँ प्रश्न ये पैदा होता है, क्या नीलम जैसी माताओं को लड़का और लड़की में भेद करना शोभा देता है, या फिर बिना किसी बात को समझे और जाने उसका और उसके बेटे गौरव का सलोनी को इतनी बुरी तरह मारा पीटना क्या सही बात है? मौसा जी ने पूछा, नीलम जी अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप कभी उस लड़के पवन से मिली हैं जिसकी ये बात कर रही है? नहीं जीजा जी, मैं मिली तो नहीं, पर हाँ उसको मैंने एक आध बार मोहल्ले में और मार्केट में घूमते हुए ज़रूर देखा है, बस इतना ही। मैं उसको जानती तो नहीं हूँ। और गौरव, तुम उस लड़के के बारे में क्या जानते हो? क्या दोस्त है तुम्हारा वो? नहीं 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 मौसा जी, वो मेरा दोस्त कहाँ से होने लगा, बस कुछ खास नहीं। पर देखो उसने मेरी बहन से मिलने की कोशिश की थी और पक्का इस सलोनी ने भी उसको लिफ्ट दी होगी, तभी इतनी बात बढ़ी है। इसलिए मेरा हाथ सलोनी पर उठा और मुझे तो मम्मी का ही साथ देना था और मुझे ठीक लगा सो मैंने किया। तो ये बात है। तो इस हिसाब से गौरव, जब 2 साल पहले तुम्हारे स्कूल वाली वो सो कॉल्ड फ्रेंड
या यूं कहूँ कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी वन साइडेड गर्लफ्रेंड वाला मैटर आया था, तो उस समय तो हम सभी को तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें साइड में फेंक देना चाहिए था। शायद तुम्हारी जमकर धुनाई करनी चाहिए थी हमें। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? कुछ याद आया या फिर भूल गए? चलो मैं याद दिलाता हूँ। जब वो स्कूल की मैडम ने तुम्हारी कंप्लेंट भेजी थी, मैं तब यहीं था कि तुम पढ़ाई में कम और कुछ, जो तुम्हारी माँ कह रही है नीलम जी, उनके हिसाब से क्या कहते हैं उसे, हाँ वो सो कॉल्ड इश्क मुटक्का, हाँ यही कहा था ना आपने नीलम जी कि तुम उसमें लगे हुए थे। इतना सुनते ही तो जीजा जी वो तो एक लड़का है। अब नीलम उछल कर बोल पड़ी, लड़का है? लड़का है तो क्या हो गया? कैसी माँ हो आप? क्या लड़कों को आप लाइसेंस इशू करती हो क्या कि वो जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं? लेकिन हाँ बस पिटाएंगी लड़कियां ही, लड़के नहीं। लड़कों को आप बचा लेंगी। तरफदारी करती है ना आप उनकी, ज्यादा प्यार है आपको उनसे। क्यों, गलत तो नहीं कहा नीलम जी? नहीं, चुप क्यों है, बोलिए ना नीलम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थोड़ा सोच कर बोलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने दिमाग पर। यही वजह है कि आज ये हालत हो रही है आपके घर की और समाज की, तो बस फिर पूछो मत। थोड़ा बाहर निकल के देखिए नीलम जी कि लोगों की बेटियां क्या क्या कर रही हैं, किस किस मुकाम पर पहुंच गई हैं। समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन आप पता नहीं कैसी माँ है जो एक सच को समझने में नाकाम है और बस अपनी ही धुनी रमाए हैं। मुझे समझ नहीं आता। इतने में सलोनी बोल पड़ी, मौसा जी मैं उससे अकेली नहीं मिली थी, उस समय महक भी हमारे साथ थी। बस फ़र्क इतना था कि वो दूर दुकान में सामान ले रही थी और हम कोने में खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ लोगों ने देख लिया होगा और उसका गलत मतलब निकाल लिया और मम्मी को शायद नमक मिर्च लगा कर बताया। आपको पता है महक की मम्मी ने सारा ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ दिया, क्योंकि इसका सच ये है कि उस दिन उनकी बेटी भी वहाँ पर हमारे साथ थी और वहाँ के दुकानदारों ने और मोहल्ले वालों ने उसके मम्मी पापा को पहले ही आगाह किया था कि आपकी बेटी महक इस लड़के पवन के साथ अकेले भी बहुत बार घूमती फिरती देखी गई है। पर महक के माँ बाप ने तो उसको नहीं मारा पीटा, उन्होंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो शायद उनकी इकलौती बेटी है इसलिए। और उल्टा उसकी माँ ने ये कहानी फैला दी कि वो लड़का तो सलोनी का बॉयफ्रेंड है और हमारी बेटी तो बस उसके साथ बाजार तक गई थी, वो तो मुफ्त में ही बदनाम हो गई। और जबकि सबको मालूम है कि वो जो पवन है वो महक और मेरा कॉमन फ्रेंड है। हाँ, मेरे भाई और मम्मी कान के कच्चे हैं तो सारी गाज मेरे पर गिरी और मैं फंस गई। अगर आज मेरे पापा होते ना तो इनमें से कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता था। मम्मी हमेशा ही ऐसा करती हैं, वो मुझे बहुत समझती हैं और मेरे भाइयों को अधिक प्यार करती हैं। मुझे वो इग्नोर करती हैं, अवॉइड करती रहती हैं। इसलिए मैं जब भी उनसे कुछ कहती हूँ वो सिरे से नकार देती हैं। मेरे को कुछ नहीं समझ आता। ठीक है सल्लू, तुम 2 मिनट शांत रहो। हाँ तो नीलम जी, अब आप क्या कहना चाहेंगी? बोलिए। अब आप दोनों को बोलना है और सलोनी चुप रहेगी। बोलिए, हम आपकी बातों का इंतजार कर रहे हैं। पासा पलटता देख गौरव ने रंग बदल दिया और बोल पड़ा, वो मौसा जी मैंने तो मम्मी को पहले ही बोला था कि हमें ना थोड़ी खोजबीन करनी चाहिए, आजकल बस ऐसे ही होता है। पर मम्मी ने ना पहले सलोनी को खूब मारा और फिर मैं जब कॉलेज से आया ना तो मुझे सारी बात बताई, तो फिर मैंने भी क्या मतलब, तुम भी पिल पड़े अपनी बहन पर और उसको पीट डाला, यही ना? यही किया ना तुमने? जी मौसा जी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। माफ़ नहीं, दिल तो करता है तुम्हारे जैसे भाई को मैं साफ ही कर दूं। तो चुप कर गौरव, ऐसा कुछ भी नहीं है जीजा जी, ये डर गया है इसलिए ऐसा कह रहा है, ये आपसे डर गया है, ये इसलिए ऐसा बोल रहा है। अब तक मौसा जी की त्योरियां चढ़ चुकी थी और जिस्म ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे 2-4 लोगों को उठा के पटकने का दिल कर रहा था उनका। और सोचा कि एक एक हाथ जड़ दूं इन माँ और बेटा को, पर उनको पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें और इनमें फ़र्क है। अगर उन्होंने भी ऐसा किया तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। मौसा जी ने पानी का गिलास उठाकर गौरव को दिया और बोले, अगर मुझसे इतना डर लग रहा है तो जो पानी लाए थे ना, इसे पी लो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। और एक बात आप माँ बेटा कान खोल के सुन लो, कारण कुछ भी हो, हालात चाहे कुछ भी रहे हों, पर आज आप दोनों ने जो सलोनी पर हाथ उठाया है ना और उसको इतनी बुरी तरह मारा पीटा है, मेरा आप सब पे से ना विश्वास उठ गया है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं आपको क्या बोलूं। आपने बिना कोई पक्ष सुने समझे दुनिया की कही बातों पर बस अपनी बेटी को पीट डाला। ये क्या है? मतलब ऐसा होता है हमारे परिवारों में? क्या आपको पता है कि ऐसे में क्या होता है? घर की लड़कियां, और अगर सलोनी की जगह गौरव या सौरभ भी होते या किसी का भी बच्चा होता तो जानते हैं आजकल समाज में क्या हो रहा है? वो घर छोड़कर तक भाग जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी हालत ये हो जाती है कि एक दिन वो ऐसा कदम उठा लेते हैं कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़ता है और सारी जिंदगी मरते दम तक आप उसकी कीमत चुकाते हैं। आज फोन, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप आदि ने एक ऐसी नई आज़ादी को जन्म दे दिया है जिसमें आज का युवा वर्ग और समाज का हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से यूज कर रहा है, या यूं कहूं उस आज़ादी को मिस यूज कर रहा है। लोगों में आज सब्र नहीं है, वो सुनना नहीं चाहते, उनको बस हर चीज तुरंत चाहिए।
अगर पिज्जा मंगाना है तो 30 मिनट में आना ही चाहिए, और अगर घर से भागना हो ना या कहीं फंदे पे लटकना हो तो शायद फैसला 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है, क्योंकि ये लोग तो कुछ सोचते नहीं ऐसा करते हुए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तो सोचें, हम तो कुछ करें। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसीलिए हम दोनों मियाँ बीवी इतनी दूर से आपको ये बताने आए कि जो आपके घर में चल रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि इस दिन आप बहुत बुरी तरह पछताएं। लगता था अब सलोनी की मम्मी और गौरव को बातें समझ आने लगी थी। सबसे पहले गौरव ने उठ सलोनी से कान पकड़कर माफ़ी मांगी और फिर उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी बोल पड़ी। परोना जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मेरे को अपनी बेटी सल्लू मतलब कि सलोनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और थैंक यू कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना आगे पता नहीं क्या हो जाना था। नहीं, आप सच कह रहे हैं। इतना कह नीलम आगे बढ़ी और उसने सलोनी को गले लगा लिया और बोली, माफ़ कर देना मेरी बेटी, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, मेरी प्यारी सल्लू। कहानी एक हिमाचली लड़की की।